जय माता दी। इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ उपाय भी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं पड़ेगा। ये भारत में ना पड़ के बाकी कुछ देशों में पड़ने वाला है, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ईरान, इराक, इन कंट्रीज़ के अंदर ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण जन्म कुंडली में कैसे बनता है, कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण है और हमें इसका उपाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चंद्रमा जब भी राहु के साथ बैठेगा तब भी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण का असर देखा जाता है, तकरीबन 50% के आसपास। लेकिन चंद्रमा जब केतु के साथ बैठता है किसी भी घर में तो 100% चंद्र ग्रहण देखा जाता है, यानी हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण बिल्कुल होता है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है, अब ये भारत में नहीं पड़ेगा, तो इस चंद्र ग्रहण पर आप लोग अगर उपाय नहीं भी करते हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अगर हमारे देश में ये चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा तो कोशिश कीजिए, हमें इसकी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा इसका नहीं रहने वाला। लेकिन फिर भी हमें इस समय के दौरान, सबसे पहले मैं आपको टाइम भी बता दूँ, ये सुबह 5 जुलाई, ये सुबह तकरीबन 8:37 पे शुरू होगा, 11:22 तक रहेगा। ये जो एक तरह से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उनको कभी भी इस समय के दौरान, जब ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस समय के दौरान उनको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने घर के मंदिर हो सके तो सभी बंद जरूर रखिए। और इस समय में अगर हम सुबह चंद्र ग्रहण पड़ने से पहले ही सुबह एक बार नहा करके इस समय के दौरान पूजा पाठ अपने बेडरूम में बैठ के या घर में किसी भी एकांत जगह पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद भी आप लोग स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो। अब चंद्र ग्रहण के हमारे जीवन पे क्या असर पड़ते हैं। चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली में खराब होता है, चंद्रमा है क्या, जो कि मैं आप लोगों को अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। हमारे मन की शांति, घर की सुख शांति, सबसे पहले ये मन की शांति को खराब करता है। स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे लोग हमेशा हर चीज को लेके डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। बच्चे जो होते हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में लग नहीं पाता। अगर उनको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए बिठा भी दिया जाए तो ध्यान उनका बाहर रहता है, यानी पढ़ाई में पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमेशा अपने लाइफ में हर चीज को लेके डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। और साथ ही ऐसे जिन बच्चों की कुंडली में भी चंद्र ग्रहण है, उनकी माँ को हमेशा सेहत को लेकर के कोई ना कोई परेशानियां लगी ही रहती है। अगर चंद्रमा का संबंध केतु के साथ हो तो माँ को कमर, पांव या गुप्तांग से जुड़ी हुई आए दिन परेशानियां देखने को मिलना। और जब जब इंसान बड़ा होता चला जाता है, काम की तरफ जाता है, तो रुपए पैसे की स्टेबिलिटी लाइफ में बन नहीं पाती। बाकी और ग्रह योगों के कारण कितना ही अच्छा चाहे इंसान पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन बार बार पैसे के फंसने के, खराब होने के हालात, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ पंगा होना, ये सारे हालात आए दिन बनते हैं। और खास करके जब चंद्रमा की महादशा है, अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठा है तो चंद्र या केतु की महादशा के दौरान पैसे की स्टेबिलिटी को लेकर काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण अगर कुंडली में है तो आप लोगों को कौन से बेसिक उपाय करने चाहिए लाल किताब के अनुसार, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन का एक नियम बनाना चाहिए। हर रोज सुबह उठ के अपनी माँ, मौसी, नानी, दादी, यानी अगर आप घर में हो तो माँ या दादी का आशीर्वाद जरूर लेना है। जब भी आप किसी बुजुर्ग स्त्री को मिलते हो, किसी विधवा औरत को मिलते हो, तो उसका भी जितना आशीर्वाद लोगे उतना आपका चंद्रमा अच्छा होगा। और साथ ही अब यहाँ पे चंद्रमा को बृहस्पति की सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु से बचाने के लिए अब यहाँ पे चंद्रमा को बृहस्पति की सपोर्ट मिलनी जरूरी है। यानी एक पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, पीतल का ढक्कन लगा के इसको अपने घर के सोने वाले कमरे में रखिए। अगर ये चंद्र ग्रहण यानी केतु चंद्रमा का मेल 8वें घर में है, 11वें घर में है, 12वें घर में है, इन घरों के अंदर है या 9वें घर के अंदर है, तो आप लोग सोने में सुच्चा मोती लगवा करके अपनी अनामिका उंगली में यानी रिंग फिंगर के अंदर भी पहन सकते हो। मात्र अगर आप यही चंद्र ग्रहण के उपाय करके चलते हो, ये उपाय जरूरी नहीं कि आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन करने, ये कभी भी आप कर सकते हो, तो आप लोगों को जरूर फायदा होगा।
लेकिन चंद्र ग्रहण अब भारत में पड़ नहीं रहा, तो इसलिए चंद्र ग्रहण का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिन कंट्रीज़ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ईरान, इराक, इन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, इनमें जहाँ पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, उन लोगों को ये जो उपाय अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये उपाय ज़रूर कीजिए। चंद्र ग्रहण का वहाँ के हिसाब से, जो भी आपकी कंट्री के हिसाब से चंद्र ग्रहण का समय रहेगा, उसके मध्य में ये उपाय करना है। मध्य यानी उसके बिल्कुल जो बीच वाला टाइम होगा, अगर 2 घंटे का चंद्र ग्रहण है तो 1 घंटे बाद करना है, मध्य में ये उपाय कीजिए। यानी कि आप लोगों को करना क्या है, 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल, 400 ग्राम सरसों का तेल, 400 ग्राम उड़द साबुत, 4 सूखे नारियल बिना पानी के और 4 डिब्बी प्लेन सिगरेट जो फिल्टर के बिना होती है। इन सभी सामान को इकट्ठा कीजिए, इनको आपस में मिला करके सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमा करके तेज चलती नदी में जल प्रवाहित जरूर कीजिए। लेकिन भारत के लोगों को ये चंद्र ग्रहण का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये उपाय तभी आप लोग कर सकते हो, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब भारत में ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन इस साल भारत में नहीं पड़ रहा, तो जो मैंने आपको बेसिक इससे पहले उपाय बताए, वो उपाय आप लोग कर सकते हो, जरूर फायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।